C. Verma, Fluid Mechanics का numerical 19. A hollow spherical body of inner and outer radii 6 cm and 8 cm respectively floats half submerged in water. Find the density of the material of the sphere. तो ये hollow sphere होगा और ये जो hollow sphere मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो ये जो सरफेस होगा, ये जो शेल होगी, ये शेल जो इनर सरफेस होगा 6 और आउटर 8 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों के बीच में ही यहाँ पे मटेरियल होगा और इस मटेरियल का ही मास होगा और वही मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा और उसके कारण ही वो बॉडी नीचे इमर्स होगी और जितनी इमर्स होगी उसके कारण उतना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उतने वॉल्यूम का और वो बायंट फोर्स वहाँ पे एक्ट होगा और वो फ्लोट होगी। ये फ्लोट होगी मतलब कहाँ पे फ्लोट होगी? जहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा वहाँ पे। और उस कंडीशन में हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर। ये जो मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो डाउनवर्ड वाला फोर्स होगा mg, किसका? इस स्फीयर का डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? बायंट फोर्स। अब इस स्फीयर का mg मतलब मास तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस दी उससे हम स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? ये होलो स्फीयर का, ये होलो स्फीयर का वॉल्यूम इनटू उसकी डेंसिटी, जो भी मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू ए बायंट फोर्स। बायंट फोर्स कितना आ जाएगा? जैसे इसकी वेट के कारण नीचे आ जाएगा, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, उस डिस्प्लेस्ड का वेट मतलब है mg, किसका? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। मतलब ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड उसे वॉल्यूम में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होगा? जितना ये बॉडी उसमें इमर्स हो गई है। तो कितनी बॉडी इमर्स हो गई? तो हमें बताया कि हाफ बॉडी, इसके हाफ बॉडी पानी के अंदर चली गई। मतलब ये हाफ वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का, वो हाफ वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगी। तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम हाफ और सबमर्ज्ड बॉडी, वॉल्यूम ऑफ हाफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हाफ स्फीयर आ जाएगा। और टू डेंसिटी ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, वाटर का हम फाइंड कर रहे हैं। डिस्प्लेस लिक्विड कौन है? वाटर। तो ये वाटर लिखेंगे यहाँ पे। अब ये हाफ वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस आर क्यूब से क्या मिलेगा हमें? पूरा ये जो सरफेस होगा इस सॉलिड स्फीयर का, मतलब अंदर मटेरियल है वो सब, इतना वॉल्यूम मिल जाएगा। हमें कितना चाहिए? तो हमारा जो मटेरियल है इस रिंग जैसा ये जो शेल होगी, यहाँ पे जो शेल होगी उतना ही पार्ट के कारण यहाँ पे वॉल्यूम होगा। इतने पार्ट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है? वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फाइंड करना है। इसके कारण उसका मास लेना है। तो इस बॉडी का मास, तो इस बॉडी का मास कितना वॉल्यूम एक्ट कर रहा है? तो ये थीन शेल जो होगी उतना ही पार्ट, ये थीन शेल जो होगी उतना ही पार्ट। तो उतने ही पार्ट का मतलब ये जो मेटल अगर हम इसे निकाल देते हैं, उसका पतरा भी बना देते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? तो ये सपोज R1 क्यूब और R2 क्यूब, बाहर की R2 क्यूब, तो हमें पूरा स्पेयर मिलेगा। तो ये वॉल्यूम जो नहीं है अंदर कुछ, उसे हमें निकालना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे निकालेंगे? तो इनर सरफेस जो होगा, ये इनर स्फीयर, वो अगर माइनस करते तो हमें इस थीन शेल का वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब है 4/3 पाई R1 क्यूब, ये मिलेगा हमें वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर ये। और फिर ये उसकी डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और ये जी तो इधर गायब हो गया, ये जी इधर ही गायब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ हाफ स्फीयर। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ये हाफ स्फीयर मतलब ये क्या है? एक्चुअली हाफ स्फीयर पानी में इमर्स हो गया है, तो पानी इतना डिस्प्लेस हुआ है। पानी कितना डिस्प्लेस होगा? तो ये बाहर का जो बाउंड्री होगी, बाहर का जो स्फीयर दिख रहा है उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना, तो अंदर ये
सॉलिड स्फीयर या हॉलिड स्फीयर उसका कुछ लेना देना नहीं, जितना पानी के अंदर चला गया उतना पानी बाहर चला जाएगा, मतलब बाहर पानी कितना चला जाएगा, तो हमें बताया कि हाफ स्फीयर, तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर, कौन सा बाहर वाला R2 स्क्वायर, इतना टोटल वॉल्यूम है, उसका हाफ ही पानी के अंदर है, तो उसका हाफ डिवाइड बाय 2, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, तो ये होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये फाइंड करना है, तो चलो इसे 4/3 पाई को बाहर ले लेते इसी जगह पे, तो ये यहाँ पे ले लिया बाहर, 4/3 पाई R³ को ले लिया बाहर, तो क्या होगा इस 4/3 पाई 4π3 और यहाँ का 4π3 गायब, तो यहाँ पे क्या बचा R3³। अब R2 मतलब ये बाहर की रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 × 8 माइनस, इस सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट किया, तो भी इसे यहाँ पे भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे उसे, इंटू ये R1, तो R1 कितना 6, तो ये 6 × 6 × 6 इतना क्यूब। अब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 10⁻² सेंटीमीटर का मीटर में -2 मतलब यहाँ पे 10⁻6, यहाँ पे 10⁻6, तो ब्रैकेट के बाहर ले लिया 10⁻6 इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू R³ R2 मतलब ये 8, ये क्यूब है यहाँ पे, तो 8 × 8 × 8 R³ और डिवाइडेड बाय 2। अब इसे भी मीटर का कन्वर्जन, सेंटीमीटर का कन्वर्जन करना है, तो 10⁻², 10⁻², 10⁻6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये इधर माइनस है और ये इधर चला गया। अब 8 8 जा, और यहाँ पे भी है कॉमन, अगर ले लेंगे तो 8 8 जा 64, 8 जा 64 इंटू अगेन 8, तो 8 4 जा 32, 3 8 6 जा 48 और +3 51 माइनस 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216 और इंटू ये स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो वही फाइंड करनी है, और यहाँ पे 8 × 8 × 8 आया था 512, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 भी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी है। डेंसिटी ऑफ वाटर अभी MKS में ले रहे तो ये आएगी 1000, और ये डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 1 11 2 5 जा 10 और ये 2 6 जा, इनका सब्ट्रैक्शन सो 6 आएगा, ये 2 2 और ये 9 और ये 3 2, और इनटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 256 × 1000। अब ये फाइंड करना है, तो यहाँ से उसे डिवाइड करेंगे, 296 उसे डिवाइड करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन 1000 इंटू, अब इसका डिवीजन 2 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 2 8 जा, और इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8 1 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 2 4 जा, और 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 32 और 2 37, तो अभी 32 को 37 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 32 को 37 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0 पॉइंट और इतना आ जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो मतलब जो भी है इंटू 1000 आ जाएगा, इंटू 1000 किया तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये 864 और ये 0.8 मतलब ये 5, इतना kg मीटर क्यूब इतनी डेंसिटी आ जाएगी, और 1000 से डिवाइड किया तो वो इतनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इतनी डेंसिटी आ जाएगी।
ये आएगी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर।